नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। एसबीआई ने अपनी पीईटी की डेट जो है वो यहाँ पे अनाउंस कर दी है। पीईटी क्या होता है? एग्जाम से पहले चाहे आईबीपीएस हो या फिर एसबीआई हो, एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन होता है जहाँ पे कंप्लीट सिलेबस को जो है वो करवाया जाता है। और ये जो है वो स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली एग्जाम से पहले होता है। अब देखिए, जब कभी भी पीईटी की डेट आती है उसके एक परफेक्ट कुछ टाइम बाद जो है वो हमें एग्जैक्ट प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड देखने को मिल जाता है। अब एक बार आप जरा प्रॉपर जो है वो डेटा समझिए। देखिए, जो आपका पीटी का डेट आया है वो 27 जन से लेके 30 जनवरी तक आपका जो है वो क्या कहते हैं, ये ट्रेनिंग चलने वाली है। इन जनरल अभी तक क्या होता है कि जनरली जब पीटी की डेट आती है उसके मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर जो है वो आपके एग्जाम से यहाँ पे कंडक्ट हो जाते हैं, या फिर आप मानिए कि मैक्स टू मैक्स 15 दिन के अंदर जो है वो आपको एग्जाम से यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊंगा तो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम नियर अराउंड 15 फेब के आसपास हो जाएगा। लेकिन एक अभी बच्चों के बीच में या कुछ लोगों का, कुछ विद्वान जनों का यहाँ पे मत है कि सर एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो 4 तारीख से स्टार्ट होगा और 24 फरवरी तक चलेगा। अब 4 से 24 के बीच में अगर ये एग्जाम चलने वाला है तो क्या एसबीआई बीच में अगर नहीं आएगा तो फिर कब आएगा? अब देखिए, 4 से पहले तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी अभी पीटी चल रहा है। पीटी के बाद एडमिट कार्ड आएगा। अगर मैं 24 के बाद देखूं तो 24 के बाद कब? फिर सीधा 1 मार्च है। 1 मार्च होगा या फिर 8 मार्च को होगा। लेकिन ये उस टाइम पे पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि उस टाइम पे आपका एसबीआई पीओ का एग्जाम जो है वो मोस्ट प्रोबेबल शेड्यूल है। तो आपका ये 1/8 जा नहीं सकता है, 4 के पहले आ नहीं सकता है। तो फिर ये कब होगा? अब आप सिंपल समझिए। अगर मैं 2022 2023 24 जो अभी 24 लास्ट ईयर निकल गया, पहले आप उन एग्जाम्स का अगर शेड्यूल देखेंगे तो जनरली एसबीआई क्लर्क का एग्जाम मिनिमम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का भी शेड्यूल यहां पे बना है। जैसे अगर आप 2022 में देखेंगे तो 19 नवंबर, 25 नवंबर, 12 नवंबर में आपके एग्जाम्स हुए थे। और इसके अलावा अगर आप 2023-24 में देखेंगे तो 5 जनवरी, 6 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी में आपका एग्जाम हुआ था। यानी 4 दिन का शेड्यूल यहाँ पे अलॉट किया गया था एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के लिए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या एसएससी जीडी फर्क जो है वो पड़ेगा उससे एसबीआई क्लर्क का एग्जाम, द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारा एसबीआई पीओ ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। उसके बाद हमारा अभी पीटी का जो है वो डेट आ गया है। इसका मतलब यह है कि मोस्ट प्रोबेबल अगर मैं आपसे कहूं कि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम कब से स्टार्ट होगा, अगर मैं इसको, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर की तुलना में इस बार वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं, तो हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि 3 से 4 दिन का आपका एक बफर टाइम होगा एग्जाम शेड्यूल करवाने में। मिनिमम आपका जो एग्जाम स्टार्ट होगा वो या तो 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, वरना 22 फरवरी के बाद तो हो ही नहीं सकता है। मतलब ये एक मोस्ट प्रोबेबल अजम्पशंस है। आपका ध्यान पूरा पूरा अभी शेड्यूल में होना चाहिए कि 15 फरवरी एक जो है वो एक्सपेक्टेड डेट, अदरवाइज 22 तो आप लगभग मानिए कि 22 फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब देखिए, आपके पास समय कम है, इस चीज को समझें। समय आपके पास कम है। आपको अगले 1 महीने बहुत अच्छे से फोकस करके अपनी स्टडी करनी है। मैं आपको 2 तरीके बता सकता हूं। एक तो ये कि आई होप आप इस शेड्यूल को प्रॉपर फॉलो कर रहे होंगे। ये शेड्यूल मैंने स्टार्टिंग से आपको दिया हुआ है, जब से नोटिफिकेशन आया है। अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो कर लेंगे, आप यकीन माने आपके एसबीआई क्लर्क बहुत अच्छे लेवल पे जो है वो क्लियर होंगे। देखिए, इसमें आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपका टाइम शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फोकस को पूरे दिन को यूटिलाइज करने में होना चाहिए। दूसरा, पजल गेम चेंजर होता है रीजनिंग के अंदर, हम सभी लोग जानते हैं। और हमें पजल अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें इसका नुकसान बहुत होगा। देखिए, पजल को आसान बनाने के लिए हम लोग डेली 12 बजे एक पजल का लाइव स्पेशल सेशन लेते हैं। डेली 12 बजे पजल का एक लाइव सेशन लेते हैं जहां पे हम लोग डेली 10 से 12 पजल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखिए, ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझिए। अगर मैं 10 से 12 पजल डेली दे रहा हूं, यानी अगर आप ओवरऑल मंथ भी काउंट करेंगे तो टोटल एटलीस्ट 300 पजल हो जाएंगी। और 300 पजल अगर अलग अलग टाइप की आपको मिल रही हैं, आप यकीन माने आपके एसबीआई क्लर्क के लिए मोर देन सफिशिएंट पैटर्न होगा। और जब हम 12 बजे के सेशन की बात करते हैं तो ये सेशन तीनों तरह के बच्चों के लिए बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर हैं, आप कॉन्सेप्ट सीखिए, अगर आप मिडिल लेवल पे हैं, आप स्पीड पे काम करिए, और अगर आपकी स्पीड बन गई है तो कोशिश करें कि आप रैंक बनाएं, क्योंकि यहां पे रैंकिंग की भी सुविधा है। आप बेस्ट करें, आप टॉप 10 पे आए, क्योंकि देखिए एसबीआई क्लर्क बिना स्पीड के पॉसिबल नहीं है। आपको प्री में स्पीड मेंटेन करनी ही पड़ेगी। एक्यूरेसी और डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मेंस में ज्यादा काम आएगी, या फिर मान लीजिए आप एसबीआई पीओ लेवल का एग्जाम देंगे तो वहां एक्यूरेसी थोड़ा फोकस होगी, लेकिन क्लैरिकल में कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मेक श्योर करें कि आपसे स्पीड के कॉन्सेप्ट बनने ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तो आप सभी को क्लियर हो गया, हमें डेली दोपहर में 12 बजे बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में हम जाएंगे, हमें पजल का शो मिलेगा, अगले 1 महीने चाहे कुछ हो जाए हमें मिस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शनल टॉपिक मॉक आपको लगातार देते रहना है, जिनका टॉपिक्स कंप्लीट होता जा रहा है वो, जिनका नहीं, जिनका मान लीजिए कंप्लीट हो गया है, आप कंप्लीट प्री का मॉक दे रहे हैं, प्री के मॉक में आपने देखा कि आपके सिलॉक के 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, आप कोशिश करें सिलॉक का सेक्शनल मॉक देके आप ये देख लें कि अगर मैं 15 क्वेश्चन सिलॉक के ही करता हूं तो मेरे कितने जो है वो सही हो रहे हैं। जितने सही हो रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं हो रहे हैं उसमें आप ये देखिए कि आपसे गलती कहां हो रही है, आपसे मिस्टेक कहां हो रही है, ठीक है। एक्यूरेसी इनिशियल लेवल पे आपको फोकस करना है, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप स्पीड नहीं बना पाएंगे। तो जिस कॉन्सेप्ट में आपसे गलती हो रही है उसमें एक्यूरेसी में फोकस करें, एक बार एक्यूरेसी मेंटेन होगी तो आपके स्पीड में बहुत ज्यादा टाइम जो है वो नहीं लगेगा। अच्छा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास 1 महीने हैं और आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आप मेक श्योर करें कि 1 घंटे एक प्रीलिम्स का मॉक देना है, और उसके बाद हमें 1 से 1.5 जो है वो 1.5 घंटे जो क्वेश्चन मुझसे गलत हुए हैं उनको हमें रिवाइज करना है, और ये देखना है क्या क्या मिस्टेक्स मुझसे हुई हैं। उनको आप जितना जो है अपनी गलतियों पे ध्यान देंगे उतनी गलती नेक्स्ट मॉक में आपकी कम से कम होगी। लास्ट नॉट द लीस्ट, आपको स्पीड मैथ्स पे प्रॉपर फोकस करना है। ये स्पीड मैथ्स ना केवल आपके प्री में काम आएगा, मेंस में भी आपके काफी ज्यादा जो है वो कैलकुलेशन का जो है वो वर्क होने वाला है, तो आप इन सारे नियम को प्रॉपर फॉलो करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, एसबीआई को ध्यान में रखते हुए हमने एक स्पेशल एसबीआई का यहां पे क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। आप अगर यहां पे देखेंगे एसबीआई का स्पेशल क्रैश कोर्स चल रहा है, जहां पे हम मोस्ट टारगेटेड डेडिकेटेड स्टडी यहां पे करवा रहे हैं। हमारा फोकस है उन बच्चों के लिए जो अभी नींद से जगे हैं, जो ये कहते हैं कि सर मेरे पास कम टाइम है, क्या मैं अपनी एक अलाइनमेंट स्टडी कर सकता हूं, क्या डेडिकेटेड स्टडी कर सकता हूं। तो इस बैच के माध्यम से आपकी स्टडी जो है वो प्रॉपर हो जाएगी। यहां पे हम मोस्ट रेलेवेंट टारगेटेड कंटेंट दे रहे हैं जो आपके एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन को बहुत बेहतर करने वाला है। तो हालांकि ऑलरेडी बहुत सारे एडमिशंस में हैं, जो लोग स्टिल अभी इसमें एनरोल नहीं है या जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, इसको जरूर आप अवेल कर सकते हैं। और फिलहाल स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस है, उस पर मैं आऊंगा, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा कई और बैचेस भी हैं, जैसे हमारा बैंकर्स फाउंडेशन का रुद्र बैच है, ये कल से स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे 2025 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और बड़े एग्जाम्स को अभी से बिल्कुल बेसिक से फोकस करना चाहते हैं, वो इस कंप्लीट बैच के माध्यम से अपनी स्टडी जो है वो बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी का बैच है, आरबीआई ग्रेड बी का हमने बैच लॉन्च किया है। एसबीआई पीओ का भी स्पेशल बैच यहाँ चल रहा है। इसके अलावा रीस्टार्ट बैंकर्स फाउंडेशन बैच 12 फरवरी से आपका स्टार्ट होगा। 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स को इस बैच में हम टारगेट कर रहे हैं, जहां पे सारे के सारे आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, सभी को इस बैच के माध्यम से आपका जो है वो प्रॉपर कंप्लीशन किया जाएगा। जो बच्चे भी 25 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस बैच के माध्यम से अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है भाई, ओके। अब ये सारी प्राइजेस आपको जो है वो फिलहाल रिपब्लिक डे के स्पेशल ऑफर में आपको मिल जाएगा। रिपब्लिक डे का स्पेशल ऑफर क्या है? बैंक महापैक जो कि 2 साल का होता है, उसकी प्राइसिंग केवल 1 साल पे आपके लिए की गई है, और साथ में सभी लाइव बैचेस में आपको नियर 80% तक का ऑफ मिल रहा है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये बैंक महापैक है, जिसकी 1 साल की प्राइस फिलहाल केवल और केवल 2299 रुपए रखी गई है। 2 साल की प्राइस जो कि एक्चुअल में ये 1 साल की प्राइस होती है 2799, फिलहाल आपको 2 साल के लिए 1 साल की प्राइसिंग पे ये दिया जा रहा है। बैंक महापैक होता है अगले 1 साल, 2 साल या फिर 6 महीने तक जो भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनेंगे वो सब के सब आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। चाहे उसमें प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सब कुछ आपको दिया जाएगा। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके अलावा आपके लिए पीडीएफ, डीपीपीज, नोट्स, क्विजेस, सेक्शनल क्विजेस, है ना, एक्स्ट्रा कंटेंट, सब कुछ आपको इस बैच में
मिल रहा है, तो प्रॉपर आप सभी लोग जरूर अवेल करें। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू।